रोशन सदाशिव कुड़े। इस किसान ने खेती में नुकसान होने के बाद 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिया था। बस इनसे यही गुनाह हो गया। कर्ज लेते समय साहूकारों ने किसान सदाशिव को कर्ज समय से न चुकाने पर हर दिन 10,000 रुपए जुर्माने की रकम तय कर दी। नतीजा 1 लाख का कर्ज घिनौनी सूदखोरी के चलते बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ सदाशिव को पैसों के लिए टॉर्चर करने का सिलसिला। साहूकारों ने किसान को कोलकाता भेजा, उसका मेडिकल कराया। किसान की किडनी सही निकली तो उसे कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में 8 लाख में सदाशिव ने अपनी किडनी बेच दी। किडनी विकल्यानंतर मी याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटेण्याला गेलो जॉबसाठी। कमी याच्यातून थोडे माझा परिवार उभा राहावा याच्यासाठी। इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि देश में अभी भी ऐसे साहूकार हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। ये है रोशन सदाशिव कुड़े। इस किसान ने खेती में नुकसान होने के बाद 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिया था। बस इनसे यही गुनाह हो गया। कर्ज लेते समय साहूकारों ने किसान सदाशिव को कर्ज समय से न चुकाने पर हर दिन 10,000 रुपए जुर्माने की रकम तय कर दी। नतीजा 1 लाख का कर्ज घिनौनी सूदखोरी के चलते बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ सदाशिव को पैसों के लिए टॉर्चर करने का सिलसिला। साहूकारों ने किसान को कोलकाता भेजा, उसका मेडिकल कराया। किसान की किडनी सही निकली तो उसे कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में 8 लाख में सदाशिव ने अपनी किडनी बेच दी। किडनी विकल्यानंतर मी याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटेण्याला गेलो जॉबसाठी। कमी याच्यातून थोडे माझा परिवार उभा राहावा याच्यासाठी। इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि देश में अभी भी ऐसे साहूकार हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। ये है रोशन सदाशिव कुड़े। इस किसान ने खेती में नुकसान होने के बाद 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिया था। बस इनसे यही गुनाह हो गया। कर्ज लेते समय साहूकारों ने किसान सदाशिव को कर्ज समय से न चुकाने पर हर दिन 10,000 रुपए जुर्माने की रकम तय कर दी। नतीजा 1 लाख का कर्ज घिनौनी सूदखोरी के चलते बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ सदाशिव को पैसों के लिए टॉर्चर करने का सिलसिला। साहूकारों ने किसान को कोलकाता भेजा, उसका मेडिकल कराया। किसान की किडनी सही निकली तो उसे कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में 8 लाख में सदाशिव ने अपनी किडनी बेच दी। किडनी विकल्यानंतर मी याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटेण्याला गेलो जॉबसाठी। कमी याच्यातून थोडे माझा परिवार उभा राहावा याच्यासाठी। इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि देश में अभी भी ऐसे साहूकार हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं।